आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकन ड्रोन MQ-9B के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके खिलाफ जो नॉइस निकल कर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है और एग्जैक्टली भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, इस समय भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ है और पीटर नवारो हर रोज भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते चले जा रहे हैं। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेस्परेटली चाहता है कि भारत अपना डेयरी सेगमेंट और फार्म सेगमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनीज के लिए खोले ताकि वो भारत में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सके। लेकिन भारत में किसान इस समय इतना स्ट्रांग है नहीं कि वो बाहर से आ रहे डायरेक्ट कंपटीशन को झेल सके। ऐसे में भारत सरकार काफी हद तक अड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि इन सेक्टर्स में यूएस की प्रेजेंस ना हो, इनफैक्ट किसी भी देश की प्रेजेंस ना हो। अब टैरिफ, रीअलाइनमेंट और दूसरे ऑनगोइंग टॉपिक्स के चलते भारत में एक स्टेटमेंट निकल कर आई है कि भारत को यूएस के साथ में किसी भी तरीके की डिफेंस डील नहीं करनी चाहिए और स्पेसिफिकली MQ-9B की डील को कैंसिल कर देना चाहिए। वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि MQ-9B किस तरीके की क्षमताएं लेकर आता है, क्या जियोपॉलिटिकली ये डील कैंसिल करने से भारत को फायदा होगा, और तीसरा, भारत के पास में इसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं। जिस स्केल पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएवीज का प्रयोग करता है उतना कोई भी देश इसका प्रयोग नहीं करता है। और अगर क्षमताओं की बात की जाए तो यूएस फोर्सेस के पास में कंप्लीट स्पेक्ट्रम में यूएवीज मौजूद हैं और वो काफी पहले से इस पूरी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते आए। वैसे तो यूएस 1990 से MQ-9 का प्रयोग करता आया है, लेकिन जिस वेरिएंट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो MQ-9 है और MQ-1 की तुलना में ये ज्यादा बड़ा ड्रोन है। MQ-1 छोटे पिस्टन इंजन से पार किए जाते थे और उनकी परफॉर्मेंस लिमिटेड थी, लेकिन अगर MQ-9 की बात की जाए तो ये ज्यादा पावरफुल टर्बो प्रॉप इंजन से पार किए जाते हैं और इसी वजह से ये यूएवी ज्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर उड़ पाते हैं, ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली ज्यादा पावरफुल सेंसर्स को पार कर सकते हैं। पिस्टन पावर्ड यूएवीज की अगर बात की जाए तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी यूएवीज अभी ऑपरेशनल हैं वो मैक्सिमम 24 से 25,000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं। लेकिन अगर MQ-9B की बात की जाए तो इंडियन नेवी ऑलरेडी इनको 40,000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर उड़ा चुकी है। इस समय इंडियन नेवी 2 ऐसे यूएवीज को ऑपरेट करती है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लीज पर लिए गए, यानी कि जो परफॉर्मेंस डेटा भारतीय नौसेना के पास में अवेलेबल है वो ब्रोशर वाला डेटा नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल डेटा है जो भारतीय नौसेना ने कलेक्ट किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पेलोड को लेकर। पिस्टन पावर्ड यूएवीज के साथ में आपके पास में बहुत ज्यादा पेलोड कैपेसिटी नहीं होती है और वो पेलोड कैपेसिटी आपकी एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस को इम्पैक्ट करती है। इसके उलट अगर आप MQ-9B की बात करें तो ये लगभग 5.5 टन का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें लगभग 3 टन का फ्यूल होता है और 2 टन का वेपन लोड। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में देखा है कि ये यूएवीज फ्यूल टैंक भी कैरी कर सकते हैं, यानी कि आप एंड्योरेंस को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन असली पंच आता है इसके सेंसर्स के साथ में। देखिए, इस यूएवी के पास में ज्यादा हैवी पेलोड कैरी करने की क्षमता है और ज्यादा पावरफुल सेंसर्स को ये पावर भी कर सकता है। यही कारण है कि ये AN/DAS-1 जो एक मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम है उसको कैरी कर सकता है, AN/APY-8 लिंक्स 2 रेडार को कैरी कर सकता है और इसके ऑप्टिकल मिशन किट्स 360 डिग्री का मैरीटाइम सरफेस सर्च, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्नल इंटेलिजेंस, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के तौर पर काम और कम्युनिकेशन रिले के तौर पर यह काम कर सकता है। इतना वर्सेटाइल यूएवी इस समय पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि बहुत सारे यूएवी मेकर्स की तरफ से क्लेम किया जाता है कि वो इस तरीके की क्षमताएं बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी के पास में इस तरीके की क्षमताएं नहीं है। इनफैक्ट भारतीय सेनाओं द्वारा जो दूसरे यूएवी इस समय यूज किए जाते हैं उनमें लगातार टेक्निकल ग्लिचेस देखने मिलती हैं और इसी वजह से MQ-9 जितना रिफाइंड डिजाइन पूरे वर्ल्ड में आज भी अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में। अगर भारत ये डील कैंसिल करता है तो क्या उससे भारत को कोई फायदा होगा? वेल नहीं, टेक्निकल साइड से तो कोई फायदा नहीं होगा और दूसरे ऑल्टरनेटिव पूरे विश्व में मौजूद नहीं है। लेकिन जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो आप चीजों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं और क्योंकि यूएस के साथ में इस समय कई फ्रंट्स के ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, ऐसे में इस डील को कैंसिल करना बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि काफी हद तक कई चीजों को लेकर आप यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो इंजन्स हो, आपकी स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट हो, नेवी के P-8I नेपच्यून एयरक्राफ्ट हो या नेवी के ही 2 लीज पर लिए गए MQ-9B यूएवीज। एनीवेज, फिलहाल के लिए एंगेजमेंट, फार्मिंग और नॉइस के लिए ये पोस्ट सही है, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले रही। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।